नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद के जनप्रतिनिधियों ने भी दिए अपने अपने निवास स्थान से प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन। विधायक हाजी तस्लीम अहमद के नेतृत्व में अपने निवास स्थान से दिया गया ज्ञापन प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या, प्रदेश में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, किसानों पर अत्याचार, पत्रकारों पर हमले, दलित पिछड़ों पर बेवजह अत्याचार आदि के संबंध में एक ज्ञापन नजीबाबाद एसडीएम को सौंपा। विधायक हाजी तस्लीम अहमद के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर हाजी तस्लीम अहमद ने कहा कि प्रदेश में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था, लोकतंत्र की हत्या एवं जिस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में धनबल व शासन के बल पर चुनाव जीते गए हैं तथा महिलाओं का सरेआम अपमान किया गया है, ऐसा इतिहास में आज से पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। वहीं नजीबाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता चेयरमैन पति मोजम खान ने भी अपने निवास स्थान से दिया ज्ञापन। उन्होंने बताया कि नजीबाबाद तहसील मुख्यालय में प्रदेश सरकार की तानाशाही और बेईमानी के खिलाफ धरना देने से प्रशासन द्वारा रोका गया है, जिसके बाद पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन मोजम खान के आवास के बाहर सड़क पर ही धरना प्रदर्शन किया। मोजम खान ने कहा, आजम खान साहब के साथ जो अन्याय हो रहा है वह पूरा देश देख रहा है। तबीयत सही न होने के बावजूद भी उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जबकि उनकी तबीयत खराब है। यह जुल्म की इंतहा है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। विधायक जी, सबसे पहले तो हमारी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं आपके स्वस्थ होने की। और पहली बार आपका ये स्वस्थ होने के बाद कार्यक्रम किस विषय पर आज ये कार्यक्रम था? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा और आपने मुझे मुबारकबाद दी, मैंने अभी आपके आने से पहले जब यहाँ सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी जमा थे, मैंने उनको यही पैगाम दिया था कि मैं आपकी दुआओं से ठीक होकर आपके बीच लौटा हूँ और ये हकीकत है कि दुआएं तकदीरों का फैसले को बदलती हैं और यही मेरे साथ हुआ है कि हज़ारों हजार हाथ दुआ के लिए उठ गए और मैं 1.5 माह में गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज करा के लौटा आपकी दुआओं से और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिसका एक वीडियो भी मैंने अभी परसों जारी किया था। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से आह्वान था समाजवादी पार्टी का कि जो प्रदेश में भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जुल्म जाति कर रही है और चुनाव में पारदर्शिता न होकर जिला पंचायत का चुनाव हो चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, पूरे उत्तर प्रदेश में एक पैगाम दिया आम वोटर ने कि इस बार पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है और इस बात को साबित भी करके दिखा दिया वोट डाल के। इससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट हुई और उन्होंने ऐसा तांडव किया कि मेरी भी 60 साल की उम्र है और यहाँ भी मौजूद जो बैठे हैं 60 साल के लोग बैठे हैं, जिम्मेदार साथी बैठे हैं, सबने देखा कि इतना तांडव और लोकतंत्र की हत्या सरकारें और भी रही हैं, मगर किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जैसा कि इस सरकार में हुआ है। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने उसको संजीदगी से लिया और हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने आम वोटर की भावनाओं का आदर करते हुए कि जो हुआ हुआ मगर आगे ना हो और एक जागरूकता वोटर में आए, जनता में आए, कार्यकर्ता में आए, इस बात के लिए कि जो ये अधिकारियों की, प्रशासन की हठधर्मी योगी मुख्यमंत्री जी के कहने पर हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है वो रुकना चाहिए। जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जो आपने ब्लॉक प्रमुख को देखा कि किस कदर बेइज्जत किया है महिलाओं को, वो रुकना चाहिए। इसी तरह की हमारी 16 मांगें थी, उसका हमने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित द्वारा एसडीएम और सीओ नजीबाबाद के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया है और मांग की है कि इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। प्रजातंत्र बहाल होना चाहिए। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, ये हमारा नैतिक अधिकार है। इस अधिकार को जो छीना जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया का,
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही आह्वान है, यही आज का विषय। आज नजीबाबाद में ज्ञापन दिया गया है आपके राष्ट्रीय आह्वान पर समाजवादी पार्टी के, तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज का ज्ञापन का प्रोग्राम इस तरीके से था कि हमें यहाँ आदमी इकट्ठे करने थे जो समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, और हमें जो है यहाँ से सीधा जो है तहसील जाना था। और इस बारे में हमारी जो है प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने हमें कहा था कि हाँ, हम आपका इंतज़ार करेंगे और 12 बजे के करीब हम आपका वहाँ ज्ञापन लेंगे तहसील के अंदर, जिसमें सीओ साहब भी रहेंगे, एसडीएम साहब भी रहेंगे। ये बात रात के 10 बजे तक यही बात थी, लेकिन रात के 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद हमें कुछ इत्तला इस बात की मिली कि शायद डीएम साहब ने इस बात के लिए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का चूँकि पालन नहीं हो पाएगा, और इसलिए बेहतर ये है कि लोग जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, चाहे उसमें विधायक हों, चाहे चेयरमैन हों, या और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने निवास पर और वहाँ जो है वो आपका ज्ञापन दे दें। हमने बहुत कहा कि हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। हमने बहुत कहा कि हम तो उस पोस्ट पे हैं, चेयरमैन के ओहदे पे हैं कि जहाँ हम लोगों से कहते रहते हैं कि प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। हम तो उन्हें समझाते रहते हैं, हम क्यों उसका उल्लंघन करेंगे भाई, क्योंकि वो हमारे हक़ में भी है और जनता के हक़ में भी है, पब्लिक के हक़ में भी है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारी बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई आप तो पालन करेंगे, लेकिन जोश के अंदर कभी कभी ये होता है कि लोग जो हैं भीड़ की शक्ल में नहीं हो पाता है, और खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए कोई बीमारी फैल गई या कोई और बात हुई तो उसके लिए फिर लोग आप ही को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। तो इन बातों को सोचते हुए फिर हमने कहा ठीक है कि लेकिन भाई हम धरना तो ज़रूर देंगे भाई। तो हमने यहाँ सड़क पर अपने मकान के बाहर सड़क पर बैठकर धरना हमने दिया, और धरना देकर हमने जो वहाँ के लोग जो लोग आए थे, काफ़ी लोग आए थे, उनके सामने हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पार्टी की तरफ से जो ज्ञापन आया था वो तो हमने दिया, लेकिन साथ में हमने एक चीज़ और शामिल की। वो हमने शामिल ये की, जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, साबिक़ काबीना मंत्री मोहम्मद आज़म खान साहब, उनको ज़बरदस्ती मेदांता हॉस्पिटल से, लखनऊ से डॉक्टरों की राय के ख़िलाफ़ एक जो जेल का डॉक्टर है सिर्फ उसकी बात को मानते हुए और एक साजिश रचकर बाकायदा इंतकामी तरीके से और वहाँ से ले जाया गया, और फिर ये उन्हें सीतापुर जेल जो है ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया। और उसको भी हमने शामिल किया है कि यह खालिस गुंडागर्दी है, यह खालिस इंतकामी कार्रवाई है। और आज़म खान साहब को जानते हैं कि कितने झूठे मुकदमे उनके ख़िलाफ़ कायम हैं, तो वो हमने ये भी इसके अंदर अपने ज्ञापन के अंदर शामिल किया है। माननीय महामहिम गवर्नर से हमने कहा है कि आप जो संविधान में प्रदत्त जो आपको अधिकार हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करके आज़म खान के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वापस हों और उन्हें फिर से अस्पताल में दाखिल कीजिए, क्योंकि उन्हें मेडिकल एड की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो फिर भाई हम लोग जो हैं एक बड़े जो हमारे समाजवादी पार्टी के लीडर हैं वो बहुत परेशानी में आ जाएंगे, उनकी सेहत जो है उनकी परेशानी में आ जाएगी। तो हमने उसको भी शामिल किया है। और इसके अलावा जो बातें हैं वो तो शायद आपको पता होंगी। चेयरमैन साहब, इसी क्रम में आपके निवास स्थान पर आकर प्रशासनिक अधिकारियों ने यही ज्ञापन लिया आपसे? हाँ, उन्होंने ये ज्ञापन लिया हम यहीं पर आकर आप यही जो बातें थी उसके अंदर और भी सब बातें थी वो आपको पता होगा। सीओ साहब आए थे, बता दीजिए। हाँ, एसडीएम साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, प्रशासनिक अधिकारी आपके प्रशासनिक अधिकारी मेरे निवास पर आए थे। यहाँ आपने ज्ञापन दिया? हाँ, ज्ञापन दिया। वहाँ हमने जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया हर तरीके से पूरा। यहीं पर आपने बात से और दूरी का भी हमने लिहाज रखा, क्योंकि देखो भाई इसका बीमारी का बचाव का हमें ज़रूर लिहाज रखना है, और बाकी बातें सब बात की हैं।
और बात यह है कि जो पार्टी के प्रोग्राम इस सिलसिले में आते रहेंगे उसका पालन जो है ईमानदारी से करेंगे। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।